प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उपकार बुक का अगला जो चैप्टर है प्रतिशत, जिसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। इसमें जो एक्सरसाइज है उसको भी हम समझाएंगे। देखो बच्चों, प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में आपको हम पहले समझाते हैं। देखो बच्चों, प्रतिशत, प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं, परसेंटेज। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हम प्रति प्लस शत में डिवाइड कर सकते हैं, यानी पर ये हो गया और सेंट ये हो गया। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, सेंट एज, पर माने प्रति और सेंट माने 100। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, इसको हम आपको समझाते हैं। प्रतिशत, प्रति माने, ठीक है, और शत। प्रति माने सापेक्ष, शत माने 100। 100 के सापेक्ष अगर हम किसी संख्या को व्यक्त कर दें तो वो क्या कहलाएगी, संख्या हमारी प्रतिशत कहलाती है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसका चिन्ह जो है, चिन्ह वो इस तरीके से हम किसी संख्या के आगे लगाते हैं। कैसे? जैसे लिखा हुआ है x%। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 100 में x। ठीक है बच्चों, या हम इस तरीके से लिखें 30%, तो इसका मतलब हो गया 100 में 30, यानी कि किसी संख्या का 100 में कौन सा भाग है वो ये प्रतिशत के द्वारा हम समझाते हैं। तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो बच्चों, देखो कैसे, देखो यदि कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, उसने किसी परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए और पूर्णांक उस परीक्षा का 100 था। ठीक है, पूर्णांक हम ये कह रहे हैं कि पूर्णांक जो था वो उस परीक्षा का 100 था। उसने जो प्राप्त किए, यानी प्राप्तांक है वो है 30। मान लो कितना भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो 30 प्राप्त किए हैं, किसमें प्राप्त किए, 100 में। तो हम अब ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने, उस स्टूडेंट ने उस परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, क्योंकि 100 में प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 100 में अगर हमने अंक को प्रदर्शित कर दिया है तो ये 100, यानी कि 100 में प्राप्त कर दिया तो ये 30% बच्चों हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो, पूर्णांक यदि, ठीक है, ये पहला सवाल, ये दूसरा, अगर पूर्णांक ये हम 200 कर दें और प्राप्तांक कितने ही कर दें, प्राप्तांक मान लो 30 ही है। एक परीक्षा है, वही परीक्षा मान लो है, अगर वो परीक्षा 200 अंक की होती और उसने 30 अंक प्राप्त किए होते तो उस व्यक्ति ने, उस स्टूडेंट ने उस परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब इस चीज को हम थोड़ा पहले आपको एक एक नियम से समझाएंगे। देखो बच्चों कैसे, कि 200 नंबर में, ठीक है, पूर्णांक कितना था, 200 नंबर का पूर्णांक, लिख लो, पूर्णांक था, तब अंक कितने प्राप्त किए उसने, तब अंक प्राप्त किए, ठीक है, 30। ठीक है, अब अगर हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 में व्यक्त करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एक एक नियम की सहायता से। यदि पूर्णांक 1 होता तब वो प्राप्त कितना करता, 30/200। बोलो, यही हम एक एक नियम से करते हैं। 200 बराबर 5 किलो आलू का मूल्य 50 रुपया, तो 1 किलो आलू का मूल्य कैसे निकालते हैं, भाग देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का मान निकाल लिया, अब हम 100 में इसको व्यक्त करेंगे, 100 में। तो 100 में अंक कितना प्राप्त करता, तो 30 × 100/200। तो ये हमने काट दिए ये। तो अब बच्चों जो प्राप्तांक का प्रतिशत निकला वो हमारा कितना निकला, 15% निकला। ठीक है, तो आप समझ गए, 100 में अगर कोई अंक उसने जितने प्राप्त किए हैं वही उसका प्रतिशत हो जाएगा, लेकिन 200 में जितने अंक प्राप्त किए हैं वो उसका प्रतिशत नहीं होगा।
तो उसको क्या करेंगे 100 में हम व्यक्त करेंगे। 200 पूर्णांक था तब उसने अंक प्राप्त किए 30, तो एक पूर्णांक होता तो कितने अंक प्राप्त करता 30/200। ऐसे 100 अंक पूर्णांक होता तो कितना करता 30, ये इसका गुणा हो जाएगा, तो 100 गुणे 30 गुणे 100/200। तो इस तरीके से हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्रयमूल्य के रूप में ले रहे हैं। अगर किसी वस्तु का क्रयमूल्य 200 रुपया है, या अभी हम मान ले रहे 100, मान लो 100, ठीक है, अभी हम 100 से आपको कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब किसी वस्तु का क्रयमूल्य 100 रुपया था तो बेचने और खरीदने में क्या हुआ, लाभ होता है, हानि होती। माना उसे लाभ, देखो लाभ का भी पूछा जा सकता है, हानि का भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि 100 रुपए की खरीदी, लेकिन उसे क्या हुआ, लाभ या हानि 20 रुपए हुई, लाभ या हानि 20 रुपए हुई, या लाभ करके ही ले लो तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। मान लो उसने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 20 रुपए लाभ लेकर उसने बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, अब ये जो 20 है वो किस पे डिनोट कर रहा है, 100 पे कर रहा है। 100 के सापेक्ष उसे 20 रुपया फायदा हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 20%। ठीक है बच्चों। अगर यही क्रयमूल्य, देखो बच्चों, यही क्रयमूल्य हम क्या कर दें, 500 रुपया कर दें बच्चों, ठीक है, 500 रुपया, और लाभ हमें 20 ही रुपए हो, तो हमें क्या होगा, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, इसको हम कैसे, पहले एक एक नियम से समझेंगे। 100 पर लाभ, 500 पे जब हमने क्या किया, 500 रुपए में खरीदी कोई वस्तु, उस पर कितना फायदा हो रहा है, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 1 रुपए में अगर हमने खरीदी होती तो उसे कितना फायदा होता है, 20/500। तो 100, अगर उस वस्तु का क्रयमूल्य 100 रुपया होता तो उसे कितना लाभ होता, 20 गुणे 100/500। देखो बच्चों, जब भी आपको फार्मूला भूल जाओ तो ये एक एक नियम से लगा सकते हो आप, इसलिए हम ये थोड़ी आपको समझा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको फार्मूले भी हम आपको बताएंगे। अब देखो 5 चौको 20, तो उसे 4% का ही लाभ हुआ, और हानि की बात होती तो हानि हो जाता। तो अब देखा आपने बच्चों कि 100 रुपए में 20 लाभ या हानि होगी तो वो प्रतिशत में बदल जाएगी, वही प्रतिशत और वही लाभ और वही हानि होगी प्रतिशत में। लेकिन अगर क्रयमूल्य 500 है तो यहाँ पे जो लाभ या हानि हो रही होगी वो अलग आएगी, 20 नहीं आएगी। कितनी आई, देखो 4 आ गई बच्चों, ठीक है, 4% आ गई। ये आप यहां पर समझ लो। अब देखो बच्चों, अब हम आपको थोड़ा फार्मूला बताते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने आपको बताया था, ये इसमें तो हमने कर लिया, लेकिन ये पूर्णांक, अब हम ये कहते हैं कि किसी परीक्षा का पूर्णांक 200 है और उसे प्राप्तांक 30 हुए हैं नंबर, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो कैसे निकाल सकते हो, प्राप्तांक का प्रतिशत कैसे निकाल सकते हो, देखो प्राप्तांक प्रतिशत, ये प्रतिशत में नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखो, ये प्रतिशत में कैसे बदलना है, आपको प्राप्तांक लिखना है, गुणे 100 लिखना है और पूर्णांक लिखना है, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो आप बच्चों क्या करोगे, प्राप्तांक कितना है, 30 गुणे 100/200, तो ये कट गया तो कितना आ गया, 15, तो ये 15% बच्चों आ गया। तो इसकी सहायता से ऐसे हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या था, अब इसमें लाभ हानि की बात हो रही है, तो जैसे लाभ यहां हमारा 20 हुआ 500 में, तो हम क्या निकालेंगे, देखो बच्चों, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ लिखो, गुणे 100 लिखो, बटे क्रयमूल्य। जो मूल चीज होगी वो नीचे रहेगी, जैसे पूर्णांक वहां पर मूल था इसीलिए वो नीचे रहा, ऐसी क्रयमूल्य है वो मूल है, मूल नंबर को डिनोट कर रहा है बच्चों, इसलिए, ठीक है, तो इसलिए क्रयमूल्य यहां रहा। तो अब देखो बच्चों, यहां पर हम रखेंगे, कितना हुआ था बच्चों, हमें लाभ कितना हुआ, 20, तो 20 यहां रखेंगे, फिर 100 यहां रखेंगे और 500 यहां रखेंगे, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया, 4, तो बच्चों 4%।
तो बच्चों आप देखो इस फार्मूले में गलती हो सकती है, आपके दिमाग में ये थ्योरी होनी चाहिए, ये थ्योरी होगी तो आपको इस फार्मूले को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको प्रतिशत के बारे में बताया। अब देखो बच्चों प्रतिशत, अब प्रतिशत जैसे कोई संख्या में प्रतिशत लिखा हुआ है, जैसे x प्रतिशत लिखा हुआ है, अब इसको जब हम साधारण भिन्न में या साधारण कोई संख्या में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, x गुणे 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 यानी कि x/100, यानी कि जिस संख्या में प्रतिशत लगा होगा बच्चों उसमें क्या करेंगे 100 का भाग कर देंगे। ये आपको याद रखना, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा 30%, तो आपको क्या करना है 30/100, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे। ऐसे लिखा है 2 सही 3/5%, तो अब क्या करना है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे, 5 दूनी 10 और 13/5, ठीक है। अब ये प्रतिशत लगा हुआ है, अब प्रतिशत को हम कैसे बदल सकते हैं, 13/5 लिख दो या गुणा करके 1/100, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और इसका क्या हो जाएगा 13 एकम 13/500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या नीचे लिखी होगी उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। देखो बच्चों, तो इस तरीके से हम प्रतिशत से हम साधारण संख्या में कोई संख्या की जो प्रतिशत में लिखा होगा उसको प्रतिशत को हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो यही दो हैं, 2 नंबर से आ सकते हैं, एक तो इस तरीके से आ सकता है, एक इस तरीके से आ सकता है, एक दशमलव में भी आ सकता है जैसे लिखा हुआ है ये प्रतिशत। तो ये भी आपको क्या करना है 2.5 लिखो और इसमें 100 का भाग कर दो, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे प्रतिशत हट जाता है। प्रतिशत आपको हटाना तो इस तरीके से हटा सकते हो। अब दूसरा है प्रतिशत लगाना हो, तो अब देखो बच्चों यहां प्रतिशत के लिए हमने प्रतिशत हटाना था तो 100 का भाग किया था, लेकिन प्रतिशत लाना है तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 100% का गुणा करना पड़ेगा। देखो बच्चों जैसे लिखा हुआ है कि हम 1/5 या ऐसी कोई संख्या ले लो 4 को हमें प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 4 लिखो और यहां 100% लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400%, ठीक है। 100% क्यों गुणा कर रहे हैं, 100% बराबर बच्चों होता है 100/100 यानी कि 1, ठीक है, 1। तो 1 का किसी संख्या में हम गुणा कर सकते, तो 1 का हमने इसमें गुणा कर दिया, ये 1 लिखा हुआ, तो ये इस तरीके से ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 4 गुणे हम 1 कर दें तो कोई संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जगह हम रखेंगे 100% और बस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये संख्या जो लिखी हुई है वो 4 के ही बराबर है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम प्रतिशत हटा भी सकते हैं और प्रतिशत लगा भी सकते हैं। अब जैसे बच्चों देखो ये लिखा हुआ है 2 सही 3/8 लिखा हुआ है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 8 दूनी 16 और 3 19/8, और हम क्या करेंगे 100% का गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर इसको डिवाइड कर लेंगे और इसमें जो आएगा कैलकुलेट होके वो हमारा प्रतिशत में बदल चुका होगा। ऐसे ही देखो दशमलव में कोई संख्या लिखी हुई है तो यही हमें करना है 2.45 गुणे 100%, तो ये आ गया बच्चों 245%। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर हमें किसी संख्या में प्रतिशत हटाना है तो हमें क्या है 100 का भाग करना पड़ेगा और प्रतिशत लाना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखो बच्चों जैसे x प्रतिशत लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे x/100, ठीक है, एक ही हो गया। दूसरा हो गया अगर हमें x लिखा हुआ है इसमें प्रतिशत लगाना तो x गुणे 100%, ये आप नोट कर लो दोनों, ठीक है, ये एक ये है और एक ये है, बस। इस तरीके से किसी संख्या को हम प्रतिशत में बदल भी सकते हैं और प्रतिशत हटा भी सकते हैं। तो अब बच्चों इसमें जो एक्सरसाइज दी है वो इसी पे आधारित दे रखी है, तो इसको हम आपको आज इसके प्रश्न हल कराने वाले हैं। तो अब देखो बच्चों ये सब पढ़ लेना आप, हैं, ये देखो ये दे रखे हैं प्रश्न, ठीक है, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ये
इसके बाद ये आ रही है एक्सरसाइज यहां से, ये देखो ये एक्सरसाइज है ये, तो ये हम आपको करा रहे हैं। देखो बच्चों प्रश्नावली 11 है ये, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक व्यक्ति 4000 मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत क्या है। अब देखो बच्चों इसको थोड़ा समझते हैं। अब 80% का मतलब क्या है बच्चों, देखो 80% का, ठीक है। अब देखो यदि व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 100 रुपया होती तो 80 रुपए वो खर्च करता, ठीक है, 80 रुपए खर्च कर देता, तो बचत कितनी करता, 20 रुपए। 100 रुपए कमाता तो 80 रुपए खर्च करता, 20 रुपए बचाता। अब लेकिन उसकी मासिक बचत कितनी, मासिक आय कितनी है, 4000, तो 4000 रुपए में वो मासिक बचत कितनी करेगा। तो इसको अब एक एक नियम से कैसे निकालेंगे। अब देखो बच्चों, अगर 100 रुपया उसकी मासिक बचत हो, मासिक आय होती तो उसकी बचत कितनी है, 20 रुपया। देखो 100 रुपया पे 20 रुपए बचाता, तो 1 रुपए पर कितनी, तो 20/100। अब उसकी मासिक आय है वो 4000 है, तो 4000 है तो 4000 के लिए कैसे निकालेंगे, 4000 गुणे 20/100, ये हमने काट दिया, तो 4 दूनी 8, तो बच्चों कितना आया, 800 आया। देखो एक ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको थोड़ा समझना है कि 80% खर्च करता है, इसका मतलब 100 रुपए में 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना है, 20 रुपए। तो 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए बचाता है, तो 1 रुपए कमाएगा तो 20/100 बचाएगा, लेकिन 4000 कमाता है तो कितना बचाएगा, 800 बचाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका देखो बच्चों, अब ये है, एक तो ये तरीका है कि खर्च हम निकाल लें, तो खर्च कैसे है, खर्च कैसे है, देखो मासिक आय है उसकी 4000 रुपए, और खर्च कितना करता है बच्चों 80%। तो अब हम क्या निकालेंगे, खर्च निकालेंगे। देखो खर्च कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत में है, हमें निकालना है रुपए में, तो 4000 का 80% निकालना है, ठीक है। तो 4000 गुणे 80/100 लिखेंगे, ये हमने काट दिया, तो ये आ गया 8 चौकू 32, तो 3200 रुपए वो खर्च कर देता है। तो अब वो बचत कितनी करेगा, तो खर्च को हम क्या करेंगे, बचत के लिए क्या करेंगे, बचत बराबर आय माइनस खर्च, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, बचत बराबर आय कितनी है, 4000 माइनस 3200, तो ये हो गया बच्चों 800 रुपए। इस तरीके से आ गया। एक और बच्चों, एक और तरीका है कि ये प्रतिशत में दे रखा है। देखो तीसरा हम तरीका और बताते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो। थर्ड कि आय कितनी है उसकी 4000, खर्च कितना है 80%, ठीक है। अब बचत कितनी प्रतिशत हो गई, तो बचत का मतलब बच्चों क्या है, समझो 100 अगर रुपए में 80 बचाता है, ठीक है, तो 80% क्या होगी, खर्च हो गया उसका। और अगर वो 100 रुपए में बचत कितनी कर रहा है, 20 रुपए, तो 20 रुपए क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा, उसकी बचत हो जाएगी। यानी कि 100 में से हम 20 घटा दें, सॉरी 80 घटा दें, 80 घटा दें तो कितना बचेगा, 20%, ठीक है। ये प्रतिशत में ही है, ठीक है, क्योंकि 100 रुपए पर 80 खर्च कर रहा है और 20 बचा रहा है, तो 100 के सापेक्ष 80% ये खर्च हो गया और बचत कितनी हो गई, 20% हो गई। तो ये भी आप ध्यान रखें। अब हमें बचत निकालना है बच्चों, बचत बराबर है आय का कितना है, आय कितनी है 4000, इसका 20% है, तो 4000 गुणे 20/100, तो ये 2 कट गए, तो 4 दूनी 8, तो ये 800 बच्चों आ गया।
तो उसकी मासिक बचत जो हो गई वो 800 रुपये बच्चों हो गई। इस तरीके से हम 3 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को 22 अंक प्राप्त हुए तथा वह 13 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि पूर्णांक 100 हो तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? अब देखो बच्चों 100 पूर्णांक दे रखा है। देखो पूर्णांक कितना है 100। अब 22 अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक कितना है उसका 22, और अनुत्तीर्ण कितने से हो गया 13। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हो जाएंगे? देखो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक जितने से, देखो प्राप्तांक उसका कितना है, प्राप्तांक है 22 नंबर। अब लेकिन 22 तो उसने प्राप्त कर लिए, वो 13 से फेल हो गया। जब उसे 13 नंबर मिल जाएंगे बच्चों तो वो पास हो जाएगा। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हो गए 35। ठीक है बच्चों, अब क्या है 100 में उसने कितने प्राप्त किए 35। तो हमें पता है कोई चीज अगर 100 में व्यक्त करनी है तो वो प्रतिशत में बदल जाती है बच्चों। 100 में 35 है तो ये 35% हो जाएगा। कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यही इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखो बच्चों 500 का 20% कितना होगा? देखो 500 का 20%, तो 500 गुणे 20 बटे, अब देखो इसको हमने काट दिया, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया बच्चों 100 आ गया। तो 500 का 20% बच्चों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों 100 का 100% कितना होगा? 100 का 100%, तो 100 का प्रतिशत यानी कि ऐसे गुणा का की जगह गुणा लगाओ, ये 100 बटे 100, ये कट गए तो कितना रहा 100। आपको पता है 100% बराबर 1 होता है, हमने आपको बताया। तो 1 का किसी में गुणा करोगे तो उतना ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अगर याद होगा आपको। एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अब देखो बच्चों यहाँ देखो उसने 25 में 20 अंक प्राप्त किए, हमें क्या पता करना है 100 में कितने अंक, अगर उसे जितने अंक मिलेंगे वो ही प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 25 में कितने प्राप्त किए उसने 20 अंक, तो एक कितने प्राप्त किए 20 बटे 25, ये यानी कि 25 किलो आलू का मूल्य 20 रुपया, तो 1 किलो आलू का मूल्य कितना होगा? तो इस तरीके से एक एक नियम लगता है। तो 25 अंक पूर्णांक था, उसमें 20 अंक प्राप्त किए, 1 अंक पूर्णांक तो इतने प्राप्त करेगा। अब 100 में ज्ञात करना, तो 100 अंक होगा तो 20 गुणे 100 बटे 25, तो 25 चौको 100, तो कितना आ गया 80% आ गया। 80% अंक जो है उसने इस परीक्षा में प्राप्त किए। अब इसका दूसरा तरीका यह है, देखो बच्चों पूर्णांक कितना है, पूर्णांक है 25, प्राप्तांक है 20, तो प्राप्तांक का प्रतिशत हमें निकालना है, प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, प्राप्तांक कितना है 20 है, गुणे 100 बटे 25, तो 25 चौको 100, तो कितना आ गया बच्चों 80। तो ये 80% देखो दोनों तरीके से आ गया बच्चों। तो आप जिससे निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसमें थोड़ी चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि यहाँ पर 100 रहेगा, यहाँ पर मूल चीज रहेगी, और जिसका प्रतिशत निकालना है वो यहाँ, जैसे प्राप्तांक है तो प्राप्तांक, लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, कोई भी चीज यहाँ होगी वो यहाँ होगी। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। देखो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 का 100% प्लस 100 का 1% के बराबर है? देखो बच्चों, ठीक है, अभी देखो तो 1 का 100%, अब देखो 100% प्लस 100 का 1%, देखो अब 100% बराबर 1 होता है, वो कैसे होता है देखो, यहां गुणा लगा लो,
100/100, ये प्लस 100 गुणे 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कट गए, ऐसे ये कट गए, तो इसका गुणा 1 आ जाएगा, प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये हो गया 2। ठीक है, तो 2 कहाँ पे है बच्चों, देखो 2 जो है वो ये है पहला ऑप्शन, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, 6 नंबर हो गया। अब इसको देखते हैं 7वां। अब देखो 7 नंबर में क्या है, 6/20 के समतुल्य क्या है, 6/20। इसका मतलब है कि इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हमने आपको बताया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का गुणा कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि 100% 1 के बराबर होता है। 1 में हम किसी का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 20 पंचे होता है 100, तो 6 पंचे 30, तो ये 30% बच्चों आ गया। देखो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते, देखो 2 उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। इसको भी बच्चों 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो यह है कि जीतने वाले उम्मीदवार के हम निकाल लें, ठीक है, कितने मत प्राप्त हुए वो 20,000 में से घटा दें, या हम ये निकाल लें कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, फिर उसको हम मत में चेंज कर लें। तो यही है बहुत अच्छा, यही सबसे अच्छा तरीका है बच्चों। पहले जो पूछा जाएगा उसी को हम हल करेंगे तो हमें कम समय लगेगा। तो अब देखो कुल वोट कितने हैं, कुल वोट जो थे वो डाले गए हैं 20,000। अब जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत प्रतिशत कितना मिला है, 60%। इसका मतलब बच्चों हो गया कि 100 वोट अगर पड़े होते तो 60 जीतने वाले को मिलते और फिर 40 इसको हारने वाले को मिलते। तो यही हम करेंगे 100, यानी कि हारने वाले को कितना मिला, 40%। तो अब 40% देखो कैसे निकालेंगे, हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत प्रतिशत, यानी कि 100 में से हम 100% में से 60% घटा देंगे तो ये आ जाएगा 40%। ठीक है, ये तो यानी कि कुल मतों का वो 40% उसे मत मिला, यानी कि 100 में 40 मिला तो 20,000 में उसे कितने मत मिलेंगे ये हमें निकालना। तो अब देखो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत कितना हो जाएगा, 20,000 का 40%, तो 20,000 गुणे 40 बटे काट दो तो 4 दूनी 8, तो कितना मिला उसे, इसमें गुणा किए ये 2 और ये 1 तो ये 3 हो गए। तो हारने वाले उम्मीदवार को बच्चों 8,000 मत मिलेंगे। अब एक एक नियम से भी आप कर सकते हो कि 100 जब मत पड़ते हैं तो हारने वाले कितने मिलते हैं, 40, 1 पे फिर 20,000 में, ऐसे भी आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है, एक एक नियम से। एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे। देखो किसी संख्या का 40% हमें करना है तो किस संख्या से गुणा करेंगे, तो देख लो 40 बटे हो जाएगा 100, ये 100 ये प्रतिशत वाला आ गया, इसको काट दो तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10, यानी x गुणे 2/5, यानी कि हमें 2/5 का गुणा करना होगा। यानी कि किसी संख्या का 40% हमें पाना है तो उस संख्या में 2/5 का गुणा करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
एक मनुष्य की आमदनी यानी कि उस जो कमाता है आय उसकी इतनी है, 60% खर्च करता है, तो बताइए कि वो कितने रुपए बचाता है बच्चों। तो यही है, तो कैसे है, आमदनी कितनी है, आमदनी है 1000 रुपए, ठीक है बच्चों, और खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 60%। तो अब बचत कितनी करेगा, तो बचत को हम क्या करेंगे, 100 में से इसको घटाएंगे, 100% में से 60% हम घटा देंगे, तो ये बचेगा 40%, ठीक है। यानी कि वो जो बचत कर रहा है वो 40% कर रहा है, कितने में, 100 में, लेकिन है कितनी आमदनी उसकी, 1000। यानी कि उसकी अगर आमदनी 100 होती तो 40 रुपए वो बचा लेता, लेकिन उसकी आमदनी कितनी है, 1000 रुपए। तो 1000 से हमें निकालना है, एक एक नियम से भी आप निकाल सकते हो। 100 रुपए आमदनी है तो बचाता है 40 रुपए, 1 रुपया आमदनी होगी तो बचाएगा, उसका भाग लग जाएगा 100 का, फिर 1000 का, उसमें 1000 आमदनी होती तो बचत कितनी होती, तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसको ऐसे निकालेंगे तो बचत बराबर कितनी, किसकी बचत है, आय का 40% बचा रहा है, ठीक है, 40%। तो 1000 गुणे 40 बटे ये, तो ये ऐसे काट लो, तो ये हो गया 400। तो ये 400 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक बच्चों कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब क्या है, 400 का 30% निकालना है हमें, 400 का 30% निकालना है, तो 400 गुणे 30 बटे 100, तो ये कट गया बच्चों, 4×12, तो 120 जो आया है बच्चों वही 400 का 30% होगा, तो ये कितना है, ये आ गया 120, ये रखा हुआ है। अब देखो बच्चों, एक स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 800 है, ठीक है, ये मूल हो गया। यदि लड़कियों की संख्या 40% है तो स्कूल में कुल कितने लड़के हैं, तो इसको समझ लो बच्चों। देखो प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि यदि 100 बच्चे कुल स्कूल में होते तो 40 लड़कियां कितनी होती, 40% होती, ये लड़कियां हो गई। 40 लड़कियां होती तो 60 कैसे होते, लड़के होते भाई, ठीक है, घटा लेंगे, 100 में से 40 घटा दोगे, ये आएगा। अब ये प्रतिशत में, तो ये प्रतिशत में है, तो ये भी प्रतिशत में, और ये भी सब प्रतिशत में हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो अब देखो कुल संख्या कितनी है, लड़का और लड़कियों की कुल संख्या ये है 800 बच्चों। अब लड़कियों का प्रतिशत जो दे रखा है, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत है, लड़कियों की संख्या प्रतिशत बराबर है 40%। तो लड़कों की संख्या प्रतिशत कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, पहले लड़कियों की संख्या निकाल लें हम, 800 गुणे 40%, फिर इसमें से घटा दे तब भी आ जाएगा, या हम प्रतिशत से निकाल लें, 40% लड़कियां हो गई तो 60% लड़के हो गए। तो अब कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या निकालना है, तो लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या है, कुल का है 60%, तो 800 गुणे 60 बटे 100, तो ये कट गया, 8 छंग 48, तो ये बच्चों आ गया। तो 480, 480 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। तो ये जो 480 आया है वो स्कूल में कुल लड़कों की संख्या आ गई, यानी कि लड़कों की कुल संख्या आ गई, ठीक है। अब देखो किस धन का 40% का मान 120 है, किस धन का, तो धन की धन माना धन जो है, धन है वो x है, तो x का 40% क्या है, 120, तो x गुणे 40 बटे 100 बराबर 120, तो ये काट दो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर इससे हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 120 गुणे 10 बटे 4 हो जाएगा, 4 बटे 10 को 10 बटे 4 लिख दिया, 4×3=12, तो ये 30 हो गया, तो x बराबर 300 जो आ गया, तो धन जो आया है वो हमारा 300 आ गया बच्चों, ठीक है। तो धन हमारा 300 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब देखो नरेंद्र की मासिक आय 6500 है, मासिक आय में 4% की वृद्धि हो गई,
तो नरेंद्र की अब मासिक आय क्या है। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर उसकी मासिक आय 100 रुपए होती तो 4 रुपए की वृद्धि हो जाती बच्चों, ठीक है। लेकिन उसकी आय कितनी है, 6500 है। तो एक एक नियम से भी हम निकाल सकते हैं कि जब 100 रुपए मासिक आय होगी, 4 रुपए की वृद्धि होगी, तो 1 रुपए एक की निकाल लो, 4/100 आ जाएगा, फिर 6500 की निकाल लेंगे। और या तो हम सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, अब हम कैसे, पहले तो अब ये कह रहा है कि मासिक आय इतनी थी, 4% की वृद्धि हो गई, तो पहले हम वृद्धि निकालेंगे, ठीक है। तो मासिक आय कितनी है, मासिक आय ये है 6500, वृद्धि कितनी है 4%, ठीक है। अब हमें क्या है, वृद्धि प्रतिशत, हमें वृद्धि निकालनी है, तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 6500 का 4%, तो 6500 गुणे 4/100, तो ये देखो काट दो, तो 4 पंचे 20, हाथ से लगी 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो 260 रुपए की अब वृद्धि हो गई। यानी 6500 रुपए उसकी मासिक आय थी और वृद्धि कितनी होगी 260 रुपए। अब उसकी नई जो मासिक आय है, नई मासिक आय क्या हो जाएगा, 6500 तो थे ही और 260 की वृद्धि हो गई बच्चों, तो ये 60 और 6760 रुपए आ गए। अब उसकी मासिक आय 4% वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, 6760 रुपए हो जाएगी। ये जो रखा हुआ है, पहला ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। कैलाश की मासिक आय 5000 है, वह प्रति माह 10% धन बचाता है, तो उसकी प्रति माह बचत क्या है। तो अब हमें बचत निकालना है, तो बचत पहले देखो क्या है, आय बराबर कितनी है, आय बराबर है 5000। अब बचत है वो प्रतिशत में दे रखी है बच्चों, कितनी 10%। अब हमें उसकी रुपए में निकालना है, तो बचत प्रतिमाही दे रखी है बच्चों, एक माह की आय दे रखा है, एक माह का जो बचत दे रखा है। अगर वार्षिक पूछा जाता तो 12 का गुणा आपको करना पड़ेगा बाद बचत निकालने के बाद, लेकिन अब ये जो बचत है वो मासिक बचत है, ठीक है, मासिक बचत। अब ये रुपए में निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, 5000 का 10% बचत है उसकी, ठीक है। तो 5000 गुणे 10 बटे, ठीक है बच्चों, ऐसे इसको काट दो, तो ये आ गया 500। तो ये 500 रुपए उसकी मासिक बचत हो जाएगी बच्चों। तो 500 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि नगर की जनसंख्या इतनी थी पहले, एक वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है प्रति साल 5% की। और जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वर्तमान जनसंख्या है 10,000। अब देखो हमें एक साल बाद निकालना है, तो एक साल में कितनी वृद्धि होती है, इतनी। तो वृद्धि एक साल में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, वृद्धि देखो 10,000 का 5%, तो कितनी हो गई 10,000 गुणे 5/100, तो ये काट दो, तो ये 500 बच्चों आ गया। तो एक साल में वो 500, एक साल में 500 की वृद्धि हो जाती है जनसंख्या में। अब जो एक साल बाद अब हमें क्या निकालना है, एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, एक वर्ष बाद जनसंख्या, यानी कि वर्तमान जनसंख्या और प्लस 500, तो कितना हो जाएगा 10,500, ये बच्चों हो जाएगी। तो ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अंजलि ने अंग्रेजी में 75% और गणित में 80% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों विषयों के अधिकतम अंक 100 हो तो अंजलि ने दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए। अब देखो बच्चों, ये जो है इसमें अंग्रेजी का है ये, और इसमें 75% अंक प्राप्त किए। ऐसे ये है गणित का, और इसमें कितने प्राप्त किए हैं 80%।
लेकिन बात यह है कि ये 100 अंक का ये भी है और 100 अंक का ये भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, 100 में उसने 75 अंक प्राप्त किए और 100 में उसने 80 अंक प्राप्त किए, यही तो मतलब हो गया 100 का, ठीक है। तो दोनों विषयों में अधिकतम अंक 100 हो तो अंजलि ने दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त, कितने अंक प्राप्त किए, दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त किए ये बता रहा है। तो अब देखो अंग्रेजी में कितने किए, अंग्रेजी में प्राप्तांक कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, यहाँ 100 की जगह अगर 200 होता तो हमें ऐसे करना पड़ता, ठीक है। 100 की जगह हम 200 रखते तो 100 गुणे 75/100, तो ये 75 ही आएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, लेकिन आप जब ये 100 आया तो 75 इसमें प्राप्त किए, 80 इसमें प्राप्त किए गणित में, ऐसी गणित में भी निकाल लेंगे, गणित में प्राप्तांक। तो 200 में का 80%, सॉरी 200 नहीं 100 का, ये 100 का है 100, तो 100 गुणे 80/100, तो ये काट दिया, तो 80 नंबर उसे प्राप्त किए। अब दोनों विषय में कितने प्राप्त किए तो निकालते हैं, दोनों विषय में प्राप्तांक, यानी कि अंग्रेजी में प्राप्तांक और गणित में प्राप्तांक। अंग्रेजी में 75 प्राप्त किए थे और गणित में 80, तो ये कितना हो गया 5 7 14 15, तो 155 अंक उसने दोनों विषयों में प्राप्त किए। तो 155 का रखा हुआ, ये रखा हुआ बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। अब बच्चों अगले आगे प्रश्न है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये 18 से लेकर हैं 35 तक ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा फिर हो जाएगा। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि इस तरीके से वीडियो हम आपके लिए हमेशा बनाएं।